अस्सलाम वालेकुम। तो ये मज़ेदार से जो कटलेट्स देख रहे हैं आप, चलिए शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आलू मैश कर लिए हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी जो मैंने मैश कर काट के रखी थी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रख ली थी। तो इसमें मैंने ऐड करा है 1 चम्मच जीरा, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर आधा चम्मच, और नमक जो आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें और ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ ऐड नहीं की है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके कटलेट्स बना दूँगी पूरे बैटर के। मेरे पास ये मैदा है और इसके अंदर मैंने चावल का आटा 1 चम्मच शामिल किया है, जिससे हमारे जो कटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। पहले मैं इसके अंदर डिप करूँगी कटलेट्स को, उसके बाद मैं, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो वो ऐड कर लेगा, या फिर पापों का चूरा भी ऐड कर सकते हैं। बैटर इतना पतला होना चाहिए कि वो डिप हो जाए इसके अंदर पूरा। चलें चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, मैं पहले इनको बैटर में डिप करने के बाद जो हमारे पास पापों का चूरा है उसमें डिप करके फिर ऑयल में डालूँगी। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो वो भी ले सकते हैं। हमारा ऑयल गर्म है। अब इसमें हम कटलेट्स जो है वो डाल देते हैं, और आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ऑयल जो है कम लिया है, डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं इसे। और इसको दरमियानी आंच पे, लेकिन तेल जो है वो बिल्कुल तेज़ गरम हो, और दरमियानी आंच पे इसको तलेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और मुझे बताइएगा बना के कि कैसा लगा आपको ये। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।